कहा जाता है, याज्ञवल्क्य की उक्ति है कि जब सांसारिक तापों का ग्रीष्म जीवन को दग्ध कर देता है तो शिव की गुरु शक्ति कृपा का आसार बनकर उतरती है, जो जीवात्मा का उद्धार कर डालती है। आज उसी गुरु शक्ति से आप रूबरू हो रहे हैं। विषय उनका अभी है कि शिव को अब अपना गुरु बनाना होगा, और जिज्ञासा भी है। मैं चाहूंगा कि विषय के साथ जिज्ञासा पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के इस मुगलसराय शहर में शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा करने का आपने मुझको अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में और जगह भी कार्यक्रम हुए हैं, शिव चर्चा हुई है, गुरु चर्चा हुई है, लेकिन इस चंदौली जिले में जो शिव की नगरी के समीप बसा है, पहली बार मुझको शिव चर्चा करने का सुअवसर मिला है, मौका मिला है। देखिए, आप इस गर्मी में आए हैं, गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगी, जाड़े के मौसम में ठंडक लगेगी, बारिश के मौसम में पानी पड़ेगा। जिनको काम करना है वो तो करते हैं, वो बारिश हो, ठंडक हो या जेठ की दोपहरी हो। आप सुबह से बैठे हैं और इस गर्मी में बैठे हैं, इसीलिए बहुत देर आपका समय ना लेंगे। लेकिन जो भी परेशानी उठा के आप यहाँ बैठे हैं और आए हैं, इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में आपसे कुछ सुनने और आपको कुछ सुनाने हम आए हैं। ये शिव चर्चा का मंच है, ये शिव गुरु चर्चा का आयोजन है, इसीलिए इस कार्यक्रम में कोई गुरु नहीं है। हम लोग कोई गुरु नहीं है, हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, शिव हमारे गुरु हैं। और जब कोई गुरु नहीं है तो इस मंच से प्रवचन नहीं होगा, ना उपदेश दिए जाएंगे। हम लोग बात करने आए हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, बस इसी के लिए हम लोग यहाँ हैं और ये आयोजन भी है। ऐसा मत समझिएगा कि कोई यहाँ गुरु है और प्रवचन देगा, उपदेश देगा। हम लोग सभी शिष्य हैं, शिव हमारे गुरु हैं, इसीलिए शिष्य बोल रहा है, यहाँ गुरु नहीं बोल रहा है। गुरु तो हम लोगों के शिव हैं। और ये कौन सा महादेव है, कौन से शिव हैं ये? जिस महादेव की पूजा घर घर में सदियों से हम आप कर रहे हैं, जिस शिव की पूजा हमारे आपके खानदान दर खानदान से होती चली आई है, उसी शिव को हम लोग कह रहे हैं कि ये गुरु भी हैं, इनको गुरु बनाया जा सकता है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जिस महादेव की पूजा खानदान दर खानदान से हमारे यहाँ, आपके यहाँ होती चली आई है, जिस शिव की पूजा हम सदियों से करते चले आए हैं, उसके बारे में सदियों से ये पता है कि वो गुरु है। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात हम लोग आपको कह रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है। जैसे महादेव के रूप में, ओढ़रदानी के रूप में, देने वाले के रूप में, तुरंत प्रसन्न होने वाले के रूप में शिव को हम आप जानते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखलाते हैं। जैसे ये बात बड़ी पुरानी है कि शिव की पूजा की जाती है, वैसे यह बात भी बड़ी पुरानी है कि शिव गुरु हैं। कोई नई बात ये नहीं है। हम लोगों ने कहा कि बात बड़ी पुरानी है कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, तो क्यों नहीं
नहीं, जरा उनको अपना गुरु बना के देखा जाए। अगर जान लीजिए आप कि कोई स्कूल बहुत अच्छा है और पढ़िएगा नहीं तो परिणाम तो नहीं आएंगे, नतीजा तो नहीं आएगा, शिक्षा तो जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरह से शिव गुरु हैं, ये पता है हम लोगों को कई हजार साल से, लेकिन उसको अपना गुरु हम लोगों ने नहीं अब तक बनाया है, बहुत कम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने कहा कि शिव को अपना गुरु बना के देखा जाए, उस महादेव को अपना गुरु बना के देखा जाए। भगवान तो हैं ही वो, पूजा तो हम करते ही करते हैं, बाबा तो वो हैं ही हम लोगों के। हमने यहाँ सिवान में कहल जाला कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। हम लोग क्या कहावत है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। तो बाबा तो वो है ही। बिहार में जो लोग छुट्टियां लेके देवघर में जल चढ़ाने जाते हैं, वो अपने दरखास्त में नहीं लिखते हैं कि देवघर जा रहे हैं। मैं बिहार सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी हूं 8 साल से। जो लोग दरखास्त लिखते हैं छुट्टी लेने के लिए, ऑफिस के लोग, वो लोग लिखते हैं कि बाबा धाम जा रहे हैं, 4 दिन की छुट्टी दी जाए। यानी पढ़ने वाला बूझ ले कि बाबा धाम का मानी क्या होता है। बाबा धाम का मानी होता है देवघर, बिहार में तो देवघर, झारखंड में तो देवघर। वो कहता है बाबा धाम, देवघर नहीं बोलता है, बाबा धाम। यानी शिव तो घर घर के बाबा हैं। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों के बाबा के बारे में बहुत पहले से कहा गया है कि इससे बड़ा गुरु नहीं है। हम लोगों के महादेव के बारे में शास्त्र कहते हैं, साधु कहते हैं, मनीषी कहते हैं, किताबें कहती हैं कि शिव से बड़ा गुरु नहीं है और वो जगत का गुरु है। देखिए, आप लोग आपस में बात करिएगा तो आप भी घर को जाइए, हम भी पटने को जाते हैं। थोड़ी देर तो जरा सुन लीजिए ना, हम आपसे यही प्रार्थना कुछ करने आए हैं। मेरी प्रार्थना सुनने में आपको क्या दिक्कत है? आपस की बात से लाभ क्या मिलेगा? गर्मी है तो पेड़ के तले चले जाइए, पेड़ पर चढ़िए नहीं, पेड़ के तले चले जाइए, इत्मीनान से बैठ के सुनिए। हम लोग जब विद्यार्थी थे और कहीं कुछ सुनने जाते थे और जगह नहीं मिलती थी तो ससुरा अपना चप्पल खोल के उसी पर बैठ जाते थे। चुराने का भी मामला खत्म हो गया, बिछाने का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। कहीं कोना में बैठ के सुन रहे हैं कि बोलता क्या है। आपको भी सुविधा है, मैदान है, बगीचा है, सुंदर पेड़ है, नीचे बैठ जाइए, सुनिए क्या कहा जा रहा। तो मैं कह रहा था कि शिव जिसको घर घर का बाबा कहा गया है, वो गुरु भी है और जगत का गुरु कहा गया है, आदि गुरु कहा गया है। श्लोक भी है शिव गुरु पर, बड़े पुराने पुराने हैं। जगत गुरु का मानी क्या होता है? शिव को जगत गुरु कहा गया, आदि गुरु कहा गया। जगत गुरु का मानी क्या होता है? कलेक्टर का मानी क्या होता है बताइए तो? कलेक्टर का मानी होता है जरूर जिला का ये हाकिम होगा, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। कलेक्टर का मानी होता है जिला का हाकिम होगा। और प्रधानमंत्री का क्या मानी होता है कि देश में प्रधानमंत्री होता है, पूरे देश में होता है, वो पदी है पूरे देश का। ठीक उसी तरह से जगत गुरु का क्या मानी होता है? यानी वो पूरे जगत का गुरु है। कहा जाता है जगत गुरु नमस्तुभ्यम, शिव को कहा जाता है हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। वो जगत का गुरु है। यानी जगत का कोई भी आदमी किसी जगह रहता हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी रंग का हो, अमीर हो, गरीब हो, करिया हो, गोरा हो, उजला हो, उसको ये छूट है, उसको ये स्वतंत्रता है, उसको ये आजादी है कि शिव को वो अपना गुरु बना सकता है। और उस जगत गुरु को ये आजादी नहीं है कि किसी एक आदमी को भी कह सके कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि वो जगत गुरु है, कहिए नहीं सकता है।
जिस तरह से जगत के एक एक आदमी को ये आजादी है कि वो शिव को अपना गुरु बना सकता है क्योंकि वो शिव जगत का गुरु है, ठीक उसी तरह से उस जगत गुरु को ये आजादी नहीं है कि किसी एक आदमी को भी कह दे कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि वो जगत गुरु है, कह नहीं सकता है। हम लोगों ने कहा कि महादेव जगत गुरु है, तो हमको तो छूट है इसको गुरु मानने की। और मानेगा क्या? कपड़ा। किसी को आप बेटा मानिएगा तो आपका कपड़ा उसको बेटा मानेगा। केहू के भाई माने, केहू के माई माने, केहू के बाबूजी माने, तो कपड़ा पैसा मानी कि मौन मानी? कोनो रिश्ता बनाई तो मौन नु बनाई, देह आ कपड़ा आभूषण आ पैसा नानू बनाई। भाई बनाई मौन, बाप बनाई मौन, बीबी बनाई मौन, पति बनाई मौन, कपड़ा तो ना बनावे, पैसा तो ना बनावे, सामान तो ना बनावे, आदमी के मौन बनावेला। ठीक उसी तरह से शिव को भी आप गुरु बनाएंगे तो कौन सी चीज चाहिए गुरु बनाने के लिए? पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, टीका चाहिए, चंदन चाहिए? नहीं। रिश्ता बनाने के लिए मौन चाहिए, मौन में विचार चाहिए, मौन में निश्चय चाहिए, मौन में एक संकल्प चाहिए, एक सोच चाहिए कि महादेव को अपना गुरु बनाएंगे। मौने का खेला है, बाकी किसी चीज का खेला नहीं है। मौने से कोई दोस्त होता है, अमौनी से कोई शैतान होता है या दुश्मन होता, मनी से कोई शिव होता। तो हमारे आपके गुरु शिव भी मन से बनेंगे, ये कंगन से नहीं बनेंगे, फोटो से नहीं बनेंगे। ठीक है, ये चीजें ठीक है, मदद कर सकती हैं, लेकिन रिश्ता तो हमारा आपका मन बनाता है। तो शिव को भी हमारा आपका मन अपना गुरु बनाएगा। महादेव को भी हमारा आपका मन ही गुरु बनाएगा। एक संकल्प, एक सोच। देखिए, हमने महादेव को गुरु कैसे माना था, आपको कहानी सुनाते हैं। हम थोड़े में सुनाते हैं, बड़ी गर्मी है, तुरंत छोड़ देंगे। आप बहुत परेशान मत होइए, तुरंत मैं आपसे विदा ले लूंगा, आपको अपने आपके चरणों में प्रणाम निवेदित कर दूंगा। थोड़ी देर का समय ले रहा हूं। हम बचपन से श्मशान की साधना करते थे। मेरे बाप 1952 में मजिस्ट्रेट हुए थे बिहार में। बहुत छोटे से मैं श्मशान जाता था, 14 साल श्मशान गया, कॉलेज में भी था तो श्मशान गया। अभी रामेश्वर मंडल जी आपके ठीक हमरे पहले बोल रहे थे, वो हमारे टीचर थे, मैं उनका विद्यार्थी था। हम लोग रोज एक दिन श्मशान जाते थे, रोज एक दिन कब्रिस्तान जाते। यही सिलसिला चलता रहा। चमत्कार सीखने के लिए मैं गया था। खाते पीते घर का था, इसीलिए ये धंधा तो हमारा था नहीं। एक दिन क्या हुआ कि 14 साल के बाद मुझको लगा कि गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ठीक जगह नहीं है ये। पूजा पाठ की दुनिया में पढ़ाई भी छूट गई और मैं फंस भी गया। श्मशान जाते जाते वहां के लोगों से दोस्ती हो गई। आप जिस मोहल्ले में रहिएगा उस मोहल्ले के लोगों से दोस्ती हो जाएगी, स्वाभाविक बात है। जहां रहिएगा वहां के अगल बगल से परिचय हो जाएगा। तो श्मशान जाते जाते श्मशान के लोगों से दोस्ती हो गई। श्मशान में कौन लोग रहते हैं? कोई बढ़िया भले आदमी तो रहता नहीं है, दिखता भले नहीं है लेकिन भले आदमी तो नहीं है। लेकिन वो लोग हमको इस तरह से उल्लू बनाते रहे, यानी आप मानिए अथवा मत मानिए, ये मेरी कहानी है। शिव के रूप में प्रेत आने लगे। पहले तो मैंने समझा नहीं, बाद में जब उन्होंने प्रेत का आचरण किया तो मेरे समझ में बात आई और मुझको बड़ा दुख हुआ। मुझको लगा कि बचपन से लेके आज तक बाप कहता ना कि पढ़ाई करो, सब छूट गया। कहां फंस गए हम आके। 1974 में की कहानी है। आरा में एक श्मशान है गांगी, मैं वहीं साधना करता था। रात के 11 बजे पहुंच जाता था, 3 बजे लौटता था। उस समय मैं पटना विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में लॉ का विद्यार्थी था,
कर रहा था मैं, कानून। उन्नीस सौ 74 के नवंबर में जब शिव के रूप में आने वाले प्रेतों ने प्रेत का आचरण किया, प्रेत के रूप में बदमाशी की, तो मुझको बड़ा दुख हुआ कि कहां मैं फंस गया। क्या चमत्कार सीखने गए थे, साला कहां से कहां आ गए। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, मेरे मन में एक विचार आया। सोचता आदमी नहीं है, मेरे मन में एक सोच आई कि भगवान गुरु, गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। गुरु भगवान होता है, लइकाई में हमने का पढ़ ले रही किताब में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रोवलोनी पढ़ ला होकर लइकाई में, संस्कृत में पंडित जी किताब में पढ़ा हुआ समनी के। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म स्कूल में रटल रहे पंडित जी। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु परमात्मा है, गुरु महेश्वर है। तो हम सोचा कि गुरु परमात्मा है तो ये परमात्मा गुरु काहे नहीं है। अकेले स्मशान में 2 बजे रात में मैं सोच रहा हूं, फंस गया था। 14 साल अवाट बावाट साधना करते करते मैं फंस गया था बुरी तरह। मेरे मन में ये ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो गुरु भगवान गुरु काहे नहीं है। और उसी क्षण उसी समय मैंने मन ही मन तय किया कि अब भगवान को गुरु बनाएंगे, आदमी को नहीं बनाएंगे। हम तय किया, आपको नहीं राय दे रहे हैं। हम तय किया, हमने सोचा कि अब भगवान को गुरु बनाएंगे, अब आदमी को गुरु नहीं बनाएंगे। 14 साल में हमको एकदम कुछ नहीं मिला, फंस गए हम। भगवान हम जिसको जानते थे वो उसको जानते थे कि वो शिव है। आज तो हम व्याख्या कर सकते हैं, उस दिन कोई व्याख्या नहीं थी, हमको कुछ बुझाता नहीं था, इतना ही जानते थे हम कि शिव को भगवान कहा जाता है, भगवान को शिव कहा जाता है। फादर मेरे अफसर थे, वो अक्सर समझाते थे कि भारतवर्ष में शिव को महेश्वर कहा गया है, महेश्वर को शिव कहा गया है। तो इतना हमको मालूम था कि भगवान शिव का नाम है, शिव को भगवान कहते हैं, ये हम जानते थे। हमने जब भगवान को गुरु माना तो भगवान, मैं शिव को जानता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। हमको ये नहीं मालूम था कि शिव गुरु होते हैं। आज तो पीछे भी लिखा हुआ है, पोस्टरों में भी लिखा हुआ है, लोग भी बोल रहे हैं कि शिव गुरु हैं। मैंने जिस आदमी ने इस बात को शुरू किया, मैंने शुरू की इस बात को कि शिव गुरु हैं, उनका शिष्य बना जा सकता है, उनका चेला बना जा सकता है। हम ही को नहीं मालूम था आज से 36-37 साल पहले 1974 में कि शिव गुरु हैं, हम नहीं जानते। हम तो महादेव को गुरु माना था भगवान समझ के कि भगवान है तो गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु कहीं नहीं होगा। हमने महादेव को भगवान समझ के गुरु मान लिया। आज तो हम लोग कहते हैं कि शिव को गुरु मानने के बाद ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है, 3 को काम करना है, दया मांगिए, चर्चा करिए, प्रणाम करिए, बस। लेकिन हमने जिस दिन महादेव को गुरु माना था, 3 को क्रिया खोले रही हूं। आज तरुआ के कहल जाला कि महादेव के गुरु मानी, ना कुछ पकड़े के बा, ना कुछ छोड़े के बा, 3 को काम करे। महादेव के कहे कि रउआ हमार गुरु, हम दया ना करे। और दूसर काम बा कि दूसर से गप करे कि हम महादेव के चेला हम रउआ बने। और तीसर काम बा कि हे महादेव हम रउआ के प्रणाम करतनी, जैसे आवता वैसे करतनी। तीन ही काम बताए जाते हैं शिव शिष्यता में, बस। और कहा जाता है आप स्वतंत्र हैं, जो बुझाए सो करिए, जब ठीक लगे करिए, जो समाज के नियम है वो करिए, जो कानून कहता है वो करिए, जैसे समाज के लोग रहते हैं वैसे रहिए। हम लोग इस पे कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हम जहिया महादेव के गुरु मानले रहे 1974 में, तो हम 3 को क्रिया खोले रही। पहला क्रिया खोले रही कि रउआ आसमान से फोटो में जैसन रउआ लौकी ले उतरे तो हम रउआ के गुरु ना माने। आपको भोजपुरी समझने में दिक्कत है तो मैं हिंदी बोलता हूं। अगर आप आसमान से उतरेंगे
उस रूप में, जिस रूप में फोटो में दिखता है महादेव, उस रूप में आसमान से उतरिएगा, हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। इसीलिए कि हम तो आपके रूप में प्रेत श्मशान में 2 साल देखे, साला आप ही का रूप ले लेता। हम क्या जानते थे कि वो साला प्रेत, हम काम नहीं मानेंगे। दूसरी हमने कसम खाई थी कि अगर आदमी के रूप में आइएगा, साधु के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं तो शिव हूं, तब भी मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। बात साफ। तीसर क्रिया हम कहले रही कि अभी तक जे पूजा कैले बनी अभी के बाद ना करे। अभी तक जितनी साधनाएं मैंने की है, जो भी पूजा की है, जो की हो, अघोर की हो, श्मशान की हो, जो भी किया है अभी के बाद नहीं करेंगे। ये 1974 के नवंबर की कहानी है, वाकया है। देखी महादेव के तो हम गुरु मान लेनी आ 3 गो क्रियो खा लेनी। हमरा मालूमो ना रहे कि महादेव गुरु होले, हम तो भगवान समझ के उनकरा के गुरु मान ले रही। भइल का वही वक्त परीक्षा देनी, डिप्टी कलेक्टर हो गई। पहले आईपीएस में नहीं, ओजा से हटनी तो डिप्टी कलेक्टर हो गई, बिहार सरकार में नौकरी मिल गई। ठीक बा। भइल का महादेव के गुरु मनला के बाद 3 गो जे क्रिया खैले रही हम, ओकर नतीजा सुनी। श्मशान के लोगों को जो मैं भोजन देता था मंत्र से, वो तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कि अभी के बाद कुछ नहीं करेंगे। अब नया गुरु खोज लिया महादेव को, भगवान को। अब वो बताएंगे तब न करेंगे। पुरानी किताब काहे पढ़ी हम, जब क्लास छोड़ देनी तब हम काहे पढ़ी। अब नया मास्टर, नया किताब, नया से पढ़े, तब महादेव गुरु में वो बतावेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं बतावेंगे नहीं पढ़ेंगे, साला छोड़ो। लेकिन हमरा छोड़ला से का होला, हमरा के केहू छोड़ी तब नु। हम 1.5 महीना पहले मैं भागलपुर से पटना आ रहा था, किनारे किनारे सड़क पे जा रहा था, NH-31 बहुत चौड़ी सड़क। हम भी थे, मंडल साहब भी थे, देवाशीष जी भी थे, 1-2 आदमी और मेरे परिवार के थे। हमने कहा किनारे किनारे जात रही, उन्हें से एगो मिनी ट्रक आइल, मार देलस, गाड़ियों टूट गई पूरा, हमरो हड्डी टूट गई, तो माथा फाट गई। देखी अभियो दाग बा, 1.5 महीना पहले बा। तो हम क्या करी, हम नु छोड़ देव, हमरा केहू छोड़ी तब नु। तो हम तो किनारे किनारे भागलपुर से आवत रही, पटना स्कॉर्पियो से, एगो मिनी ट्रक उन्हें से आवत रहे, अचानक घूम के हमरा के मार देलस। तो हम क्या करी बताई। तो महादेव को गुरु मान लिया, हम सब छोड़ भी दिया पूजा, लेकिन हमको छोड़े तब ना कोई। श्मशान का साथी सब जो था उतरा तो होता है बदमाश। साधु ना आपको छोड़ देगा, शैतान थोड़े छोड़ेगा। कहा कि तू जइबा कहाँ। शिव को गुरु मानने के 8 साल तक मेरा 9 नतीजा कर दिया। मैं बिहार सरकार में उन दिनों डिप्टी कलेक्टर था, मजिस्ट्रेट था। 9 नतीजा कर दिया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब महादेव को गुरु माने हैं तो मानेंगे, देखते हैं क्या होता है। और महादेव को गुरु माना था हम चमत्कार सीखने के लिए, बहुत छोटे काम के लिए माना था हमने। और गुरुओं के पास भी हम गए थे चमत्कार ही सीखने के लिए। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि किसी को समझाना होगा, किसी को शिव गुरु की बात कहनी होगी। हम तो बचपने से अघोरी बनने के फेरा में थे कि चिमटा लेंगे, बाबा बनेंगे, आशीर्वाद देंगे, जमाएंगे साले को। लेकिन गुरु मिल गया, महादेव करें क्या। 8 साल के बाद मुझको लगा कि महादेव तो गुरु है। 8 साल के बाद जो करना मैं चाहता था मुझसे होने लगा, और कुछ करने की जरूरत मुझको नहीं पड़ी। मुझको लगा कि ये गुरु है। और तब तक मेरी बदली मधेपुरा, एक जिला है बिहार में, वहां मजिस्ट्रेट के रूप में हो गई। 82 में, 74 में मैंने शिव को गुरु माना था। मधेपुरा में मैं जब स्कूल में पढ़ता था, बाबूजी वहां SDO थे, तो मैं श्मशान जाता था 9वां 10वां में। जब वहां मजिस्ट्रेट होके गया तो श्मशान के जो मेरे साथी थे बचपन के, वो वहां थे। मैं तो बाबूजी के साथ ट्रांसफर में चला जाता था। जब वहीं मजिस्ट्रेट होके गया तो उन लोगों से मिला जो बचपन में मेरे साथ श्मशान जाते थे। बाद में वो माननीय मंत्री भी हुए बिहार में।
उन लोगों को कहा कि इतना दिन से आप लोग जा रहे हैं, राजेंद्र यादव थे, बाद में माननीय मंत्री भी थे वो। मैंने कहा कि इतना दिन से आप लोग स्मशान जा रहे हैं, 40 साल हो गया, अरे महादेव को गुरु मानिए, यही तो गुरु है। तब उन्होंने हमसे कहा कि हाकिम जानै छी महादेव गुरु छथिन, मैथिली में, ए हाकिम जानै छी महादेव गुरु छथिन। हम सोचा कि इसको कैसे मालूम है कि महादेव गुरु है, हम तो अपनी बीबी को छोड़ के किसी को बोले ही नहीं कि शिव को हमने गुरु माना है, महादेव गुरु है, इसको कैसे मालूम हुआ कि शिव गुरु है। तब राजोदा ने हमसे कहा कि किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। तब वही लाइब्रेरी से मैंने किताबें मंगवाई और तब ग्रंथों को पढ़ा और देखा कि हजारों साल पहले से कहा गया है कि शिव गुरु है। हमने माना तो हमको नहीं मालूम था कि शिव गुरु है। शिव को गुरु मानने के बाद जब रिजल्ट देखे मैंने, नतीजा हमको मिला, तब मैंने जब दूसरों को कहा तो दूसरा हमसे बोला आपसे पहले से जानते हैं कि महादेव गुरु है। हमको लगा कि साला कैसे जानता है, हम किसी को बोलबे नहीं किए हैं कि महादेव के हम चलाए, महादेव हमारे गुरु थे, जाना कैसे कि महादेव गुरु थे। तब बताया उन लोगों ने कि दूध तरीके, ये तो 6000 साल पहले की किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है, कौन किताब में नहीं है कि शिव गुरु है, शिव तो गुरु है ही। यानी जिस आदमी ने इस दुनिया में यह तराना छेड़ा है कि शिव को अपना गुरु बनाया जाए और बनाने में कुछ जाया नहीं होता है, कुछ खर्च नहीं होता है, उस आदमी को शिव को गुरु मानने के 8 साल तक यह पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं या दुनिया जानती है। हमको नहीं पता था कि दुनिया को मालूम है, और सबको मालूम है। मेरे बाबूजी आज तक महादेव को गुरु नहीं माने, डायरेक्टर से रिटायर हुए बिहार सरकार में, वो 80 साल 82 साल के हैं, आज तक महादेव को गुरु नहीं माने। कहते हैं कि हाँ तू पैदा भई रहा ओकरा पहले से हम जानते नहीं कि महादेव गुरु बने, तो तारा कहला से मान ली हम। यह स्थिति है, लोगों को तो मालूम है ही कि शिव गुरु। तो मालूम होने से क्या होगा? मालूम है कि मोटरसाइकिल से मुगलसराय 2 मिनट में पहुंचा जा सकता है सरेसर के इस मैदान से। आप कहेगा मालूम है, पेट लेकिन हमारा दुखाता, हमको मालूम है कि मोटरसाइकिल से पहुंचा जा सकता है। बेटवा कहता कि बैठी बाबूजी हम चलता नहीं मुगलसराय डॉक्टर से दिखावे, अरे वो कहता नहीं हमरा मालूम बा हम ना बैठे, तो पहुंचे कैसे से बताइए, मालूम वाला का हो जाए। तो हम लोग शिव गुरु की बात कर रहे हैं और शिव को गुरु मानने में हमारा आपका कुछ नहीं लगता, केवल एक विचार, एक सोच। आप प्रयोग करके देखिए ना, रात को सोने जाइए बिस्तर पर चले जाइए, पुआल पर जाइए चाहे डलना पर जाइए, चले जाइए। अब मन ही मन महादेव का जो फोटो दिमाग में आता हो, नहीं आता हो तो शून्य में चले जाइए, मन को ले जाइए और मन ही मन प्रणाम करके कहिए उसको कि हे महादेव, हे शिव, जे बुझाए जो शब्द आपको अच्छा लगता हो, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। अपना गुरु बनाना है ना, मन ही मन कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। हिंदी ने क्या आवाज, भोजपुरी में बोली, मैथिली में बोली, तमिल में बोली, मद्रासी में बोली, ओकरा सब भाषा बुझाला। और आप देखेंगे कि वह शिव गुरु के रूप में आपको आपके निकट आता है और धीरे धीरे आपको लगेगा कि वो शिव गुरु है। कुछ नहीं करिए, केवल रात में यही कहिए तो चलिए रात में भूला गया। हम क्या करते थे कि हम भी भूल जाते थे। अरे ड्यूटी से आए, पटना के मजिस्ट्रेट थे, थक जाते थे, 1 बजे रात में, 12 बजे रात में सो गए। सुबह में नींद खुली तो चाय मंगाइए, घंटी बजाया, चाय लाओ जी। उस समय भूला गया महादेव को कहना। तो हम आदत डाले कि अब साल लेटरिन में जैसे खैनी खा के जाया जाता है ना, वैसे हम अब लेटरिन में इसी को खैनी बनाऊं। मैं लेटरिन जाता था और पहले यही आंख बंद करता था, महादेव को कहता था कि सुनिए हम पर दया नहीं करिए। आदत लग गया, अब लेटरिन तो जाना ही जाना है 24 घंटा में एक बार, तो इसीलिए एक बार कहना तो जरूरी हो जाता है कि वही मेरे लेटरिन की खैनी बन गई है।
बहुत लोग गुल मार के जाता है ना, बिहार में बहुत लोग गुल मार के जाएगा। एक मंच पर बैठे हुए हमारे विवेक जी, बिना गुल मारे जा ही नहीं सकते। देवाशीष जी बिना गुल मारे लैट्रिन जा ही नहीं सकते। हम कहा इस गुल को छोड़ो ना, शिव गुरु को गुल बनाओ। साला उन्हीं को कहेंगे कि हम पर ध्यान नहीं करिएगा, जरा सा कर दीजिए ना, हम आपके शिष्य हैं, आपके चेला हैं, आप हमारे गुरु हैं। देखिए भगवान के रूप में हमको महादेव के पास जाना है, गुरु के रूप में उनको आपके पास आना है। एमए पास आदमी अपने छोटे बच्चे को पढ़ा रहा है, को अभी छोटका एमए के ज्ञान में थोड़े जाएगा। एमए पास जो बाप है उसको आना होगा बच्चे के ज्ञान पर, समझाना होगा। देखो भाई गोल बनाओ आधा आम, ओकरा बाद एगो छड़ी गिराओ, ओकरा बाद एगो बकुली बनाओ, भई को लड़कवा बोलेगा ओ। देखिए गुरु को शिष्य के स्तर पर आना पड़ता है। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप भले साइंस में एकदम इंडिया के बड़का ज्ञानी होइए, लेकिन पोते को पढ़ा रहे हैं जो 3 साल का है, उसको समझाना होगा को कैसे लिखाता है। बचवा नहीं पूछेगा आपका फिजिक्स का ज्ञान, आपको उतरना होगा। तो गुरु को शिष्य के तल पर उतरना पड़ता है, शिष्य की बुद्धि पर उतरना पड़ता है, तब ले जाना पड़ता है ऊपर। ठीक उसी तरह से शिव को शिष्य के स्तर पर आना पड़ता है, भक्त को भगवान के स्तर पर जाना पड़ता है। भक्त शिष्य से बड़ा होता है, लेकिन भक्त होना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। भक्ति तो प्रेम है ना, प्रेम तो बड़ा कठिन है। हम लोग तो मांगने के आदी हैं, देने के आदी कहाँ है। प्रेम में तो दिया जाता है। कुछ जिज्ञासा के सवाल है मैं कर देता हूं, तो फिर आपको प्रणाम करके छुट्टी ले लूंगा। कहा जाता है, सवाल है, जिज्ञासा आइए कुछ प्रश्न। एक भाई का प्रश्न आ जाता है कि शिव निराकार है, इनका कोई रूप नहीं है, तो फिर जब दया मांगना है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है, यह क्रिया किस रूप में करेंगे? कृपया जिज्ञासा को इस पर दया की जाए। आपने सवाल सुना कि गप्पे करिएगा। एक भाई ने पूछा है कि महादेव का तो कोई आकार नहीं है, शिव तो निराकार है, उनका कोई क्या आकार होगा? उनको तो विश्व मूर्ति कहा जाता है। शंकराचार्य ने कहा था नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति। शिव को विश्व की मूर्ति कहा जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि इस आदमी का तो, इस सत्ता का तो कोई आकार नहीं है, तो फिर उनसे दया की याचना किस रूप में करें, उनको गुरु किस रूप में माने? यही है ना। एक बात बताइए तो कि प्रश्नकर्ता निराकार है कि साकार है? प्रश्नकर्ता ने कहा है कि शिव निराकार है, जो प्रश्न कर रहे हैं वो निराकार है कि साकार है? भैया आप हाथ हैं, गोड़ हैं, माथा है, हृदय है, लीवर है, फेफड़ा है, ये सब चीज आजकल डॉक्टर बदल दे रहा है। अभी ब्रेन नहीं बदला जा रहा है, लेकिन बाकी सारे आपके शरीर के अंग बदल दिए जा रहे हैं, चेहरा तक बदल दिया जा रहा है, प्लास्टिक सर्जरी से रूप भी बदल दिए जा रहे हैं, तब भी आप वही के वही रहते हैं। शरीर का पूरा हिस्सा बदल दिया जा रहा है मेडिकल साइंस में, तब भी आप अगर सुरेंद्र है तो सुरेंद्र ही रहते हैं। और सुरेंद्र ये कौन है? जब आपको कोई कहता है कि चला बड़ा धूप बा भैया मारा बकर बकर के सुनी, तो आप कहते हैं कि देखो अभी हमारा मन नहीं खेल जाए के, तेरा जाएगा बता जा। कहने का अर्थ हुआ कि आप मौन भी नहीं है, तबे ना कह रहे हैं कि तेरा जाए के बात जा, हम अभी ना जाए, हमार मौन नहीं खे जाए के, अभी हम बैठल बनी गाछ के नीचे, तो बैठ तू जा, हमार मौन नहीं खे जाए के। यानी आप मन भी नहीं है। आप हैं कौन भाई साहब? आप कह रहे हैं कि हमार मौन नहीं के, हम ना जाए, हम गाछी में बैठल बनी, बकर बकर करता हुआ आदमी तो करे तो सर के, लेकिन हमार मौन नहीं के, अभी हम धूप में ना जाए। यानी आप कहते हैं कि मेरा मन नहीं है, यानी हम आप मौन भी नहीं है। कौन है भाई साहब? कि कौन बोल रहा है? उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है।
वो तो अभी इस शरीर में आया है तो साकार हो गया है। शरीर से अगर अलग हो जाएगा तो वो उसका कोई वो साकार नहीं है, उसका दृश्य जगत में कोई स्वरूप नहीं है। निराकार साकार की व्याख्या हम लोगों के यहाँ यही है कि जो हम लोगों की आंखों से दिखता है, जो पांचों इंद्रियों से पकड़ में आता है, उसको हम साकार कहते हैं। जो नहीं आता है उसको हम निराकार कहते हैं। ये तो हमारी आपकी व्याख्या, आदमी की व्याख्या है। इससे कोई अंतर नहीं आता है कि शिव निराकार है कि साकार है। आप चाहें तो साकार को पकड़ के निराकार तक जा सकते हैं, आप चाहें तो साकार को छोड़ के निराकार तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फेरे में मत पड़िएगा। शिव को कहा जाता है कि वो साकार भी है, निराकार भी है, जो अपनी मात्र इच्छा से पूरी सृष्टि को बना सकता है। अगर वो चाहे तो खुद अपने को निर्मित नहीं कर सकता है, खुद अपने को नहीं बना सकता है। जब ससुरा प्रेत आदमी का रूप ले लेता है, आपने देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा है, तो ये शिव रूप नहीं ले सकता है। मैं नहीं कहता कि वो उसने रूप लिया है, लेकिन ले तो सकता है, ये तो तर्क से प्रमाणित होता है। तो निराकार साकार में भेद नहीं किया गया है शिव में। आपको जो मन करे आप अपनी अर्चना करिए, जो मन करे निवेदन करिए, शून्य में चले जाइए, खुले आकाश में मन को ले जाइए और खुले आकाश में कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दया करिए। अगर फोटो आपको अच्छा लगता है तो फोटो को दिमाग में ले आइए, उनके पांव का स्मरण करिए, क्योंकि बड़ों के तो पांव को ही देखा जाता है ना, थोबड़ा थोड़े देखिएगा, चेहरा थोड़े देखिएगा। स्वरूप देखने के बाद अपने मन को उसके पांव पर ले जाइए, मन ही मन प्रणाम करिए और या मन ही मन निवेदन करिए। बोल के कितना बोलिएगा, माइक हटा दीजिए तो हम बोल ही नहीं सकते, आवाज ही आप तक नहीं जाएगी। तो बोल के कितना बोलिएगा, मनवा लेकिन बोलता है तो बहुत दूर तक बोलता है। मन ही मन उस शिव को कहिए कि हे सरकार आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। फोटो में मत, जो फोटो बढ़िया लगता है उसको कहिए, नहीं फोटो बढ़िया लगता है तो शून्य आकाश में चले जाइए, वो तो विश्व की मूर्ति है, पूरा विश्व ही उसका है। कहा जाता है कि वो दिगंबर है, दिशाएं जिसका कपड़ा है। दिगंबर का मानी होता है दिक जोड़ अंबर, दिशाएं, दिशाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशाएं जिसका कपड़ा है, अंबर मैंने कपड़ा, दिशाएं वो दिगंबर है, दिशाएं उसका कपड़ा है। आगे एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव को गुरु मानने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर दया किया जाए। एक भाई ने पूछा है कि महादेव को गुरु मानने का मुख्य उद्देश्य क्या है, काहे के लिए महादेव को गुरु बनाएंगे। देखिए सिद्धांत है कि दर्जी के गुरु बनाए नू, तरुआ के बढ़िया दर्जी बनाई। पहलवान के गुरु बनाए नू, तरुआ के बढ़िया पहलवान बनाई। हलवाई के अपन गुरु बनाए नू तो बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाए के सिखा दी। गुरु बनाए तो गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, यही सिद्धांत। विद्वान को गुरु बनाइएगा, शिक्षक को गुरु बनाइएगा तो आपको बढ़िया से बढ़िया शैक्षणिक ज्ञान दे देगा। शिक्षक से भी ऊपर जा सकते हैं आप, ऐसा शैक्षणिक ज्ञान विद्यालय ज्ञान देगा वो। सिद्धांत है कि गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं। कोई भी गुरु होगा तो शिष्य को शिव बनाएगा। सिद्धांत है कि गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं। काहे? इसीलिए कि कहा गया है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, कहा गया है कि गुरु परमात्मा होते हैं, तो अपने जैसा शिष्य को बनाएंगे तो परमात्मा होते हैं, इसीलिए शिष्य को परमात्मा बनाते हैं। बनाने का मानी क्या होगा? शिव बनाने का मानी क्या होगा? शिव बनाने का मानी थोड़ा ही होगा कि शरीर शिव का हो जाएगा। जी ना, मैंने कहा कि मन ही शिव होता है, मन ही शैतान होता है। मन शिव हो जाएगा, शिव को गुरु बनाइएगा तो मन शिव हो जाएगा। और शिव क्या है ये तो समझाना और समझना बहुत कठिन है, लेकिन फोटो देखिए तो बुझाएगा थोड़ा बहुत। महादेव के फोटो में देखिएगा, बाघो बैठा हुआ है, बैलो बैठा हुआ है। आपने देखा है या नहीं देखा है? मैंने अपनी आंख से देखा है बाघ को बैल को मारते हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा है बाघ को बैल को मारते हुए। महादेव के फोटो में देखिए दोनों चुपचाप बैठा हुआ है, कोई हलचल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
सांप को चूहा खाते देखा होगा आपने। कहा जाता है कि गेहूं सांप का सबसे प्रिय भोजन चूहा होता है, इसीलिए खेतों में और घरों में चूहा खाने के लिए गेहूं सांप पाया जाता है। महादेव के फोटो में देखिए, गणेश जी का चूहा, महादेव का सांप, दोनों बड़ा इत्मीनान से, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। मोर सांप को खाता है, जंगलों में मोर सांप को खाता है। कार्तिकेय का मोर और महादेव का सांप दोनों एक के फोटो में है। कहने का अर्थ हुआ कि शिव भाव में कोई चला जाए तो जानवर भी जन्मजात अपना गुण छोड़ देते हैं। बाघ बैल को खाना छोड़ देता है, मोर सांप को खाना छोड़ देता है, सांप चूहे को खाना छोड़ देता है। बड़ा सुंदर प्रतीक बना हुआ है महादेव के फोटो में, शिव के फोटो में, कि शिव के भाव में अगर चले जाइएगा, परमात्मा के भाव में चले जाइएगा, तो मोर भी सांप को खाना छोड़ देता है, ये बाघ भी बैल को खाना छोड़ देता है। देखिए प्रेम की प्रतिमूर्ति बने हैं आप। तो जब शिव गुरु होंगे ना, तो ये संकीर्णता खत्म हो जाएगी, ये भेद खत्म हो जाएगा, ये टुकड़े टुकड़े में बंटना खत्म हो जाएगा। देखिए प्रकृति की कोई चीज बदलाव नहीं करती है, भेद नहीं करती है। ये अभी धूप है ना, यहाँ भी उतनी ही होगी, वाराणसी में ही उतनी ही होगी, और कैमूर के इधर तक भी वैसी ही होगी। यूपी का मौसम बिहार से थोड़ा अलग हुआ। धूप नहीं कह रही है कि हम सरेसर मैदान में गर्मी दे देंगे, अब मुगल सराय में ठंडा देंगे, जी ना। बादल भेद नहीं करते हैं, वो यहाँ भी बरसेंगे वहां भी बरसेंगे, वो मोहल्ला और टोला नहीं देखते हैं। सूरज की किरणें मोहल्ला और टोला नहीं देखती हैं। ओस जो गिरती है, शबनम जिसको कहते हैं, ओस जो गिरती है वो शहर देख के नहीं गिरती है। जब प्रकृति की चीजें आपस में भेद नहीं करती हैं, हम लोगों के पास बुद्धि है, हम लोग भेद करने लग गए हैं। शिव गुरु होंगे तो यह खत्म हो जाएगा। शिव गुरु होंगे अगर व्यक्ति के सचमुच, तो प्रेम के पराग से टोला मोहल्ला शहर दुनिया जगमगा जाएगी, आदमी शिव होने लगेगा। आप शिव को गुरु मान के देखिए ना क्या होता है। खर्च तो कुछ भी नहीं है, परिणाम है, नतीजे हैं। संतोष कुमार, बनारस, भक्ति एवं शिष्यता में क्या अंतर है? भक्ति और शिष्यता में क्या अंतर है अभी ना बताएं, हम पूरा बताएंगे। इस गर्मी में तो ऐसे ही कोई सुनने को तैयार नहीं है बाप। गर्मी इतनी लग रही है कि लोग परेशान हैं। कभी जाड़े में बुलाइए और आप भी आइए, थोड़ी कम संख्या में आइए तो हम समझावें भी। इतनी भीड़ है कि कोई क्या बोले। और गर्मी इतनी है कि बोलना लगता है कि अपराध कर रहा हूं, मैं तो बोल के चला जाऊंगा 1 घंटे 45 मिनट में, आप तो 9 बजे से बैठे हैं। इसीलिए इस सवाल का उत्तर छोड़ दीजिए। भक्ति और शिष्यता में पटना कितनी दूर है? रेल रूट पर तो बड़ी नजदीक है। आ जाइए डेरे पे, मैं समझा लूंगा आपको, चाय भी पिला दूंगा कहिएगा तो। रेणुकूट के गुरु भाई का एक प्रश्न है, जगत गुरु और सदगुरु में अंतर समझाने की कृपा करें। रेणुकूट के गुरु भाई ने पूछा है कि जगत गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है। गर्मी में सुन है, अब हम सुनावे के तैयार बनी। एक लाइन समझ लीजिए, सदगुरु शरीर में आते हैं और तब जाते हैं तो वो सदगुरु होते हैं। शरीर में जब कोई आएगा ना तो उसका अपना नियम होगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को बोले कि तुम ब्याह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा तुम। काहे? रामकृष्ण परमहंस की शादी हुई और पत्नी को मां समझा। उनको पता ही नहीं था कि पत्नी के प्रेम में ही पड़ जाएगा तो इसको हटावेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे, भारी फेरा। तो सदगुरु कुछ नियम बनाते हैं, कुछ वर्जना देते हैं। शादी नहीं करनी होगी, शराब नहीं पीनी होगी, ये मांस नहीं खाना होगा, मछली नहीं खानी होगी, प्याज नहीं खाना होगा, या कुछ सदगुरु कहेंगे खाना होगा। यानी सदगुरु शरीर में होने के चलते कुछ वर्जनाओं से वो आरोपित करते हैं अपने शिष्यों पर। जगत गुरु जब भी गुरु होगा तब वो वर्जनाओं से परे होगा। सारे सदगुरु उसी में समाहित होते हैं, इसीलिए कोई रोक नहीं होगी, कोई वर्जना नहीं होगी, कोई आरोप, पूर्व आरोप नहीं लगा, आरोपित कर्म नहीं होंगे। आपको छूट है, आप शिव को गुरु मानिए, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। सवाल खत्म हो गए।
मुगलसराय की ये शिव गुरु चर्चा, मुगलसराय का ये शिव गुरु महोत्सव, आप इस गर्मी, इस तपिश, इस बेरुख मौसम में आए, मुझको अवसर दिया बोलने का, आपसे बातें करने का, आपको प्रणाम करने का। हम कृतज्ञ हैं, हम अनुग्रहित हैं आपके प्रति, और वादा करके जाते हैं कि जब अच्छा मौसम रहेगा, सही मौसम रहेगा, अनुकूल मौसम रहेगा, आप मुझको आप बुलाएंगे, मैं निश्चय आऊंगा, जरूर आऊंगा। वक्त मेरे पास कम रहता है, बहुत दौड़ता हूँ और नौकरी भी करता हूँ बिहार सरकार में, छुट्टियां कम होती हैं, लेकिन आऊंगा जरूर। मुगलसराय आने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी ट्रेन चलती है। कार्यक्रम अपने नियम से चलेगा, जो शेड्यूल इन्होंने बनाया है। लेकिन आपका दुख देख के, आपकी गर्मी मुझको गर्म किए जा रही है, वैसे गर्मी तो है ही, और मौसम में तो मौसम ऐसे ही आते जाते रहते हैं, मौसम का कौन ख्याल करता है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले जो दल होते हैं ना, उसमें हर साल कुछ लोग मर जाते हैं, तब भी दल चलते हैं और एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया जाता है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, मौसम अपनी जगह है, काम करने वाले अपना काम करते हैं। लेकिन गर्मी है, माँ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी माँ बहनें हैं। घोषणा के लिए कभी मंच पर आप लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं मुझको नहीं मालूम है, बैठना तो पड़ेगा, जब शिव गुरु हुए हैं तो चर्चा करनी ही है। देखिए, आयोजक ने हमको थमा दिया है कि इतने नाम आए हैं घोषणा के लिए, घोषणा कर दीजिए। ससुरा हमारा बाप से एक जन्म में हो ही बताई था, तो वो कह देता नहीं महादेव के चला हम ही क्या करी। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, जिन लोगों ने घोषणा के लिए शिव को गुरु मानने के निश्चय के लिए अपना नाम मंच पर भेजा है, या जिन लोगों ने नहीं भेजा है और चाहते हैं शिव को अपना गुरु बनाना, मैं हरिंद्रानंद महादेव का चेला उन सारे लोगों के नाम अंतरिक्ष को प्रेषित करता हूं और अंतरिक्ष को ये सूचित करता हूं कि शिव को गुरु मानने वालों के रूप में उनका नाम वो दर्ज कर ले।